तिब्बत के हिमालय से निकलती सैंगपू नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा गया और उसी का नाम ले भारत में चलती 50 साल से भी पुरानी ये ट्रेन। तो आज मैं लेके चलूंगी आपको ब्रह्मपुत्रा मेल पे ट्रेन नंबर 15657। ये खट्टा मीठा सफर हम करेंगे प्रयागराज से न्यू जलपाईगुड़ी तक। बक्सर, आरा, पटना, भागलपुर होगा हमारा रास्ता और कुछ नई कहानियों से होगा वास्ता। हम सभी को चाय पे बुलाया है, ये बिहार का सफर है। देखते हैं इसने क्या सिखाया है। ये शहर है तीर्थों का राज यानी तीर्थराज। तो हाँ, आज सुबह मैं पहुंच चुकी हूँ प्रयागराज जंक्शन पे। करेंगे आज की कहानी की शुरुआत यहीं से। हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल है आप सभी के? वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो आई एम करेंटली एट प्रयागराज जंक्शन और हम हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में। तो आज की जर्नी होने वाली है वो होने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल की। आई थिंक बहुत लंबे टाइम से मुझे जर्नी करनी थी। काफी सुंदर रेलवे स्टेशन, अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आपको वेलकम करती हूँ। सो दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रेजी त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियोएक्टिव रुचि। और एक नई ट्रेन जर्नी के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अरे आई मेट अ न्यू फ्रेंड and her name is Mansi. Hi. We met here और फिर हम लोगों ने थोड़ी स्टोरी थोड़ी बातें शेयर करी। एक्चुअली मैं बहुत देर से अनाउंसमेंट का वेट कर रही हूँ कि देख जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट राइट नाउ इट्स 7:14 हुआ है। तो जो मानसी की ट्रेन है वो 7:30 पे जाएगी। शी इज गोइंग टू वाराणसी और मैं तो वाराणसी से ही आ रही हूँ। तो बस आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। नीचे चलते हैं, काफी लोग से हमारी गाड़ी जाएगी। लेट्स बिगिन दिस राइड विद मी ऑन चैनल। चलो लेट्स गो। मानसी से मिलके उसके सपने और उसके एस्पिरेशन के बारे में जानने के लिए मिला और स्टूडेंट लाइफ की स्ट्रगल की यादें ताजा हो गई। चलो भाई, वैसे मानसी का एग्जाम है एयरफोर्स का, तो शी इज गोइंग फॉर दैट। तो गरीब रथ है और जो की जा रही है मुजफ्फरपुर, गया मुजफ्फरपुर। चलो भाई। अब मानसी को इतना फीका फीका ऑल द बेस्ट तो नहीं कहेंगे ना, एक चाय पिलवाते हैं। बट मानसी ने निकाला अपना सीक्रेट यंत्र, घर की बनी हुई मठरी। मतलब मेरी चाय की ट्रीट बिल्कुल जो है ना फेल हो गई। पर इस लड़की ने धोखा देके मुझे जल्दी से चाय पी ली और अब मुझे सारी मठरी खाने के लिए कह रही है, क्योंकि मैं इसको खाने से अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। बाय। मिलते इंस्टा में मैसेज करना, ठीक है? ठीक है। तो इस गुड बाय के साथ मानसी चली अपने सपने की ओर और हम अपनी कहानी की ओर। वाराणसी वंदे भारत जो दिल्ली की तरफ जा रही है वो देखने के लिए है। द हॉन्किंग इटसेल्फ बता देती है कि भाई हम वंदे भारत हैं। और वंदे भारत निकली और आई हमारी ब्रह्मपुत्रा मेल। बट ऑन टाइम नहीं, ट्रेन है हमारी 1 घंटे लेट। भीड़ इतनी थी कि मैं चढ़ी तो अंदर जाने का अभी तक मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि पहले आपको डिपार्चर दिखाती हूँ, उसके बाद इंटीरियर देखेंगे। प्रयागराज जंक्शन, जिसे पहले इलाहाबाद जंक्शन भी कहा जाता था, इट इज अ रेलवे स्टेशन ऑन द हावड़ा गया दिल्ली लाइन। यहाँ से अलग अलग लाइन्स जैसे हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, प्रयागराज मऊ गोरखपुर मेन लाइन एंड हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन जैसी डिफरेंट लाइन्स पास होती हैं, इसीलिए इसे जंक्शन भी कहा जाता है। ऑल्सो इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जोन। और यही सामने लिखा हुआ मुझे दिख जाता है कि भाई देखिए, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस कोच की वो कहाँ से हुई है, चेन्नई से। तो चलिए यार, बाहर खड़े खड़े पैर दुख गए, अब अंदर लेके चलते हैं, आपको जरा इंटीरियर दिखाते हैं। ट्रेन बिल्कुल फुली पैक्ड है। वैसे सुबह का आप देख ही रहे हैं, लगभग 9 बज रहा है और लोगों की भीड़ से चकाचक ट्रेन जो है वो भरी हुई है। आई वॉज एबल टू सी द डिस्प्ले स्क्रीन्स बट दे वर नॉट फंक्शनिंग।
इसका मतलब है कि इस ट्रेन के रूट के लिए हमें डिफरेंट ऐप्स का ही सहारा लेना पड़ेगा ट्रेन को ट्रैक करने के लिए। समय है कि मैं अपना सामान कहीं रखूं, पर ट्रेन इतनी पैक थी कि सामने भी लोगों ने सामान रखा हुआ था, आसपास भी और सीट के नीचे भी। भैया चाय बेच रहे थे, चाय पीने का मन था, बट सामान कहीं सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उठ पाने लिए जगह मिली, एसी वेसी थोड़ा ठंडा काम कर रहा था, बॉटल मैंने अपनी सेट कर दी और ये नज़ारे हमने दिखने लग गए। तो भाई अब मेरा मन कर रहा है कि बढ़िया सा ना कुछ नाश्ता हो जाए, तो ये लीजिए मैंने ले ली अपनी चाय और वेज कटलेट। तो भाई मुझे अभी फिलहाल इतनी नींद आ रही है इस ट्रेन जर्नी पे कि आपको क्या बताऊं, रात भर नींद अच्छे से नहीं हुई है। पर सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे, है ना। कि कुछ ब्रेकफास्ट भी ट्राई करा जाए। तो आई गॉट चाय यहाँ पर। जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो जैसे से आगे बढ़ते चले जाएंगे वो आपको मिलती चली जाएगी। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद अभी रेलवे स्टेशन पे आते हैं। नींद से भरा हुआ चेहरा कुछ ऐसा दिखता है जो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा है चाय पी के। बट लग रहा है कि कुछ तो काम आ जाए, बट पता नहीं काम आएगा या नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 बजे हमारा जो हमारी ट्रेन आई थी वो ऑलरेडी लेट भी आई थी। तो बस हम ट्रेन नंबर 15657 5657 से आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इजी है, यू नो क्या। अब इससे पहले कि मैं आपको ट्रेन के बेसिक स्केड्यूल के बारे में जानकारी दूं, हम लोग पहुंच जाते हैं मिर्जापुर। दोस्तों लगभग 1 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच जाते हैं मिर्जापुर। और वैसे इसका एक्चुअल टाइम है 9:10 का, लेकिन हम लोग पहुंचे हैं 10:10 पे, तो एग्जैक्टली 1 घंटा लेट है। और ये यूजुअली कहते हैं कि 1 घंटा लगभग आधा घंटा 1 घंटा लेट रहती है, तो ऐसा है। तो फाइनली हम लोग मिर्ज़ापुर में हैं। और मिर्ज़ापुर से सीरीज़ अगर देखिए किसी ने तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है वो ही बताइएगा। 5 मिनट का हॉल्ट होता है, तो 5 मिनट के हॉल्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये मेरा तो सेकंड हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन का सेकंड हॉल्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली से ओरिजिनेट होती है। ये अगर रूट की बात करी जाए तो उसके बाद शुक्राबाद पूना वाला रूट है, कानपुर होते हुए फाइनली ये पहुँच जाती है यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं और जो डिटेल्स है आपको। मिर्जापुर जंक्शन 1864 में ओपन हुआ। ये जंक्शन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे आता है। दूसरी एक और लाइन जो कि है हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन भी यहीं से पास होती है, इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होता है, और ट्रेन एक ऐसा माध्यम बनती है जिससे आप अलग अलग जगहों को देख पाते हैं। जैसे कि फिलहाल हम लोग गुजर रहे हैं चुनार जंक्शन से, जिसे मैं भी पहली बार देख रही हूँ। तो जो लोग भी चुनार जंक्शन से हैं, जरूर बताइए कि आपके जगह की सबसे स्पेशल चीज क्या है। तो आप लोगों को इन सब से ये भी पता चलेगा, जो हम चुनार जंक्शन वगैरह से निकल रहे हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं फिलहाल। काफी भीड़ वैसे ट्रेन में आ गई है और लोगों की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चुनार जंक्शन तक हम लोग, हमारी गाड़ी एक्चुअली 750 किलोमीटर की जर्नी अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी दिल्ली से कर चुकी है। और हमारी ट्रेन अपने डे 2 का यानी दूसरे दिन का सफर कर रही है। दिलदार नगर, बक्सर और आरा को क्रॉस करने के बाद हम पटना पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले हमारी मुलाकात होती है इनसे। जरा मिलिए तो। Because Rohit is my father's name and Ansri is my mother's name. Love words का हुआ है। No, but it was an arranged marriage. मुझे नहीं पता था, मुझे भी कैमरे पे पता चला है। So we met and then we became friends. और we are just talking, but then she's going to get down at Patna Junction. अब बस इनका तो जाने का ही समय आ गया है, और मन नहीं करता। अभी तो बातें शुरू हुई थी because हम नींद पूरी कर रहे हैं। 9 बजे कोई इंसान इतना सोने, जैसे कि सुनो रात के 9 बजे 9-10 बजे she went up and then मैं नीचे slept। और फिर इन्होंने मुझे उठाया कि चलो उठ जाओ, पटना में जाने वाला है, अब बातें कर लेते हैं। She is so cute as well।
चलो mature but cute at the same time. एग्जैक्टली दैट्स मैं थोड़ा ज्ञान इनको दिया, थोड़ा सा मतलब अच्छा लग जाता है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से। बाय। अब रूपांजलि को मैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, बट खुद वो इतनी क्यूट थी, उनका नाम इतना क्यूट था और उनके पेरेंट्स की लव स्टोरी तो बहुत ही क्यूट थी। बट पटना आ चुका है और उनके जाने का समय भी। हमारी टीम पटना जंक्शन यहाँ तो आना ही था, 3 बज चुके, 3:04 हुआ है और हम ऑलरेडी लगभग कुछ मिनट्स तक 40-45 मिनट्स लेट चल रहे हैं, बट लेट तो ट्रेन चल ही रही है। हाय हाय रोहन एंड कबीर, नाइस टू मीट यू। हाय रोहन। तो पटना वालों, क्या हाल चाल आप सभी का? आप सभी को नमस्कार। रूपांजलि से मिलके, उसके दोस्तों से मिलके इतना अच्छा लगा। बिछड़ने का तो जैसे मन ही नहीं हो रहा था, बट ट्रेन जर्नीज का दूसरा नाम ही है गुड बाय। कुछ रिश्ते बनते हैं और कुछ ही देर में बिछड़ जाते हैं, बट यू नेवर नो किस मोड़ पे कब किससे मुलाकात दोबारा हो जाए। और आपको पता है, ये बिहार के जो पास का जो रूट है ना, इस रूट पे एक बात बहुत अच्छी है, फ्रूट्स फ्रेश बहुत सारे मिल जाते हैं। इसकी आपको बिल्कुल कमी नहीं होगी। फ्रूट्स खाइए, मजे उठाइए रूट के। और पटना जंक्शन से निकलने के साथ हमारी गाड़ी 1000 किलोमीटर की जर्नी कर लेती है। और अब समय है कि मैं आप लोगों को जरा वॉशरूम के दर्शन करा देती हूँ। तो वॉशरूम जो कि मुझे इतना क्लीन नहीं लगा, हालांकि मैनेजेबल था, बट स्टिल इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और एक चीज़ यार मुझे बिल्कुल बॉदर करती है कि लोग भी बिल्कुल अटेंटिव नहीं होते हैं और हम लोग वॉशरूम्स को बहुत बुरी कंडीशन में लेके आके छोड़ देते हैं। इस रूट पे आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल, गुलजार बाग और पटना साहिब के रास्ते होते हुए पहुंचेंगे मोकामा, जो कि हमारा होने वाला है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वहां तक पहुंचते हम लोग लगभग 1100 किलोमीटर की जर्नी कर लेंगे। इकोनॉमी की तो बहुत ही याद आता है, बहुत गंदा सा हो रहा है वॉशरूम भी, थोड़ा बहुत क्लीन था, इतना क्लीन नहीं था, बट यहाँ पे जो बाहर दिया हुआ है वॉश बेसिन। हम लोग पटना से निकल चुके हैं, फाइनली पटना स्टेशन से आगे की ओर। फाइनल डेस्टिनेशन हमारा न्यू जलपाईगुड़ी होगा। वैसे ये ट्रेन कामाख्या तक जाती रहेगा। यही रूट जो था हम लोगों ने इसी रूट से डिब्रूगढ़ राजधानी को हम लोगों ने कवर किया था, राइट। लास्ट ईयर इसी रूट को, जो कि बिहार से गुजरते हुए पहुंचता है न्यू जलपाईगुड़ी तक, इसको मैंने डिब्रूगढ़ राजधानी के फर्स्ट क्लास से रिव्यू किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। उसका मेन जो पर्टिकुलर है वो मतलब काफ़ी लंबे रूट वैसे ट्रेन, अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली से पूरा कामाख्या तक जाते हैं, डिब्रूगढ़ राजधानी से डिब्रूगढ़ तक जाते हैं, बट ये जो है ना पूरा कामाख्या तक आपको लेके जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कामाख्या देवी के दर्शन करना चाह रहे हैं तो आप दिल्ली से इसको ले सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और आप कामाख्या पहुँच जाएंगे। काफ़ी सही ट्रेन है उस हिसाब से, सो लाइक दैट। मोस्ट प्रॉब्ली कभी और कामाख्या वाला जो है वो बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो है वो अभी हम जलपाईगुड़ी तक जाएंगे, बिकॉज आई हैव राइड टू यू ऑल जो मैं कवर करने वाली हूँ उसके आगे से, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। और अभी वहीं तक चलते हैं और देखते हैं सफर कैसा होने का। सुबह हम 4 बजे पहुँचेंगे। सो माई दिस पर्टिकुलर जो नाइट है वो पूरा रूमिंग होने वाली है, जैसे कि अभी ये हुई थी लास्ट वाली। सो काफ़ी बैक टू बैक ट्रैवल रहता है, ऐसा है। सो या अब ब्रह्मपुत्र मेल की अगर टाइमिंग की बात करी जाए और इसके स्केड्यूल की बात करी जाए तो ये वीक के आपको हर दिन मिल जाती है, यानी हर दिन वीक में चलती है। रात को 11:40 में निकलती है ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से और 3 दिन बाद में पहुंचाती है कामाख्या दोपहर के 1:20 पे। अब सफ़र काफ़ी लंबा है, वैसे मैं जलपाईगुड़ी तक जा रही हूँ, बट कुछ खाते पीते चलेंगे। तो फिलहाल हम लोग बख्तियारपुर जंक्शन फिलहाल, बट ये चाय बेचने वाले भैया को तो सुनो। हर बार खराब चाय, मटका चाय। तो दोस्तों, अगर आप लोग हर बार खराब चाय पी रहे हैं तो ज़रा इनकी मटका चाय ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी बताइएगा। वैसे मुझे मौका नहीं मिल पाया, बट शाम डालते के साथ मैंने ट्रेन की चाय ज़रूर ले ली है, क्योंकि ट्रेन में चाय और शाम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। सो हम लोग निकल चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन से
and it's 5 o'clock right now. तो शाम हो गई है तो आई एम जस्ट हैविंग अ टी और यहाँ पे हमें दिख जाता है द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, यू कैन से इट्स वैग 12, ठीक है। सो या एंड बख्तियारपुर से निकले तो बख्तियारपुर से आपको पता है ना बख्तियार नाम किसका था, देयर वाज अ डायनेस्टी है ना जो खिलजी जी की बात करते थे हम, पूरी खिलजी डायनेस्टी थी उसमें थे बख्तियार खिलजी, उनके नाम से जरूर याद आता है। ये दिल्ली हावड़ा रूट पे जो ट्रेन है मतलब इसके ही भाई हम लोग असम की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लस अब देखेंगे तो आसनसोल वाला जो एरिया है, आई हैवंट एक्सप्लोर्ड वाला वैसा है वो एरिया, बट देन आसनसोल पटना वाला जो है वो, एंड आपको बख्तियारपुर और तिलैया वाली जो लाइन है, सो दैट इज़ वाई ये 3 लाइन्स जो है वो कनेक्ट होती है, तो इट्स कॉल्ड द जंक्शन बिकॉज ऑफ दैट। तो वहाँ से निकल चुके हैं, शाम के 5 बज चुके हैं, ट्रेन हमारी थोड़ी तो लेट चली रही है जैसा कि आई टोल्ड यू लाइक इन द वेरी फर्स्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं और यहाँ लगभग 1-1.5 घंटे के लिए हमारी ट्रेन को रोक दिया जाता है। रीजंस वर अननोन, कोई टेक्निकल चीज़ बता रहा था पर पता नहीं, बस रुके हुए हैं और ट्रेन ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हो चुकी है, 1 hour 34 minutes approximately, because by the time it's 3:30 we will have to reach Mocha में, but we are still here। सर कह रहे हैं आगे काम चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम नॉट श्योर। मोकामा पहुँचे इससे पहले बता देती हूँ कि हमारी ट्रेन 41 हॉल्स के साथ में चलती है। भाई एक बार इसकी एंड टू एंड जर्नी तो करनी बनती ही है, और शाम ढलती के साथ ये छोटे छोटे रेलवे स्टेशन से हम लोग क्रॉस करते हुए चलते चले जा रहे हैं, स्किप करते हुए चलते चले जाते हैं। आप बिहार के नज़ारे देख पा रहे होंगे, बिहार की ट्रेडिशनल विलेजेस, आसपास की फील्ड्स देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हमारा गांव भी और हमारे आसपास के जो रीजन्स होते हैं, देश की डाइवर्सिटी होती है, उसकी खूबसूरती बहुत ही यूनिक होती है और अच्छी बहुत लगती है। पता है बस लॉन्ग ट्रेन जर्नीज पे बस एक ही चीज़ की समस्या होती है, जब ट्रेन किसी एक स्टेशन पे, किसी आउटर स्टेशन पे या कोई भी जो स्केड्यूल स्टेशन नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा लंबी टाइम तक रुक जाती है, तो बहुत सारे नज़ारे आप लोगों के लिए हम लोगों को दिन में शूट करने होते हैं। वो जब शूट नहीं हो पाते हैं तो ऑफकोर्स बुरा लगता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं लेके आना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, आप ही लोगों के लिए करती हूँ। तो बस फिलहाल हम लोग जैसे तैसे करके मोकामा पहुँच चुके हैं। तो जो भी लोग मोकामा से है उन सभी को हेलो और आप सभी का स्वागत है। अब मोकामा तो आ चुका है, तो हमें मौका भी मिल चुका है कि मैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दूं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑनलाइन फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो IRCTC की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ई-केटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में डिफरेंट ऐप्स होती हैं जैसे रेल रेस्टो हो गया, इस तरह की ऐप्स का आप यूज़ करके फूड ऑर्डर कर सकते हैं। लगभग 1200 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाते हैं जमालपुर जंक्शन रात 8:30 बजे। तो
फिलहाल हम लोग जमालपुर जंक्शन पे हैं। तो भाई जमालपुर पे क्या कमाल हो सकता है वो ज़रा आप लोग बताइए। यहाँ की सबसे खूबसूरत अच्छी चीज़ें क्या है, मुझे भी जानने के लिए मिलेगा और बाकी व्यूअर्स को भी जानने के लिए मिलेगा। अब हम लोग की बारी है कि हम डिपार्चर यहाँ से ले लें। पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं, खाना चाहिए था जल्दी से जल्दी। सोलो ट्रैवल में वैसे भी आपके खाने का कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है। तो बस यहाँ से निकलते हैं। गुड बाय जमालपुर जंक्शन, मिलते हैं आपसे किसी और जर्नी पे। अंदर चल के चलिए आपको कुछ और लोगों से मिलाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी फैमिली, सब लोग एक से एक थे यार। बहुत सारी बातें की हम लोगों ने कामाख्या देवी जी के बारे में, क्योंकि ये लोग कामाख्या की ओर जा रहे थे। कभी मौका मिला तो यार हम भी कामाख्या जाएंगे और मैं आपको लेके चलूंगी कामाख्या देवी के दर्शन पे। फिलहाल जहाँ से खाना मंगाया है वो तो आया नहीं, बट अपना बेड कर लेते हैं रेडी, क्योंकि खाना जैसे ही आएगा ना बस खाना खा के सो जाना है यार। मुश्किल से 2 घंटे सोने को मिलना है, क्योंकि 4 बजे उठना जो है। सो अभी भागलपुर तो आया नहीं है एंड मेरा फोन भी नहीं आया, बट लोगों को सोना है, सो कुछ नहीं कर सकते। सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई एम गोना जस्ट सिट हियर लाइक दिस एंड आई एम गोना ईट। सो मोस्ट प्रॉब्ली तो कुछ लोग अभी भी खा रहे हैं, बट फिर भी बट या मुश्किल 7:30 मुझे जो खाना होना था वो 10 बजे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द ट्रेन, राइट। सो या आई एम जस्ट assuming कि भाई आ जाए, मतलब यू नो जो ट्रेन जो है पहुंच जाए। बट आई जस्ट मेड माई बेड रेडी एंड आई एम गोना शो यू लाइक व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड एज वेल। सो बस उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। बाकी ब्रह्मपुत्र रेल की जो जर्नी आप लोग कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा आप लोग। एंड जो रात का सोने का टाइम होता है हमेशा बहुत ही बेस्ट टाइम होता है, लाइक एटलीस्ट फॉर मी, रेस्ट हो जाता है दिन भर से, बिकॉज इट्स वेरी पूरा दिन भाग दौड़ करना। बट या सो हम लोग कल सुबह ही न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे, बट भागलपुर पहुँच के सबसे पहले डिनर करते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ करते हैं। आई शो यू व्हाट इज देयर इन द डिनर। So I met so many people, made friends. We talked about different stories of like Kamakya or Northeast के बारे में भी। One day I would eventually sort of explore more trains of Northeast, और आप लोग भी देख पाएंगे उन journeys को। So yeah, reached Bhagalpur Junction. एंड ये है मेरा आज के खाने का ऑर्डर, जो कि मैंने रेल रेस्टो ऐप से मंगाया था। और ये है मेरा खाना, मैंने मंगाई है गर्मा गर्म बिरयानी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है देखने से। उफ, फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी थी यार। तो ज़रा खाती हूँ और आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि आखिर रात का डिनर कैसा है मेरा। लास्ट के 2 मिनट बस चैन के खाने के लिए मिल गए। So had my dinner, but time to say goodbye. अभी सोते हैं क्योंकि सुबह सीधे मिलते हैं हम जब स्टेशन पहुंचेंगे। I'm absolutely मतलब नेक्स्ट लेवल वाला जो टायर्ड होता है। सुबह सीधे आप लोगों से मिलते हैं। So take care, good night, bye. A very cold morning everyone। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी न्यू जलपाईगुड़ी में। ठंड ऐसी लग रही थी कि पॉकेट से हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे, बट फाइनली मैंने एक और सोलो ट्रैवल जर्नी अपनी कंप्लीट करी आप लोगों के साथ, और इस उगते सूरज के साथ हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और फाइनली मैं एक वेटिंग रूम में आके बैठ गई हूँ। वैसे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 2 वेटिंग रूम है, एक थोड़ा पेड है और एक नॉर्मल वाला है। तो अगर आप चाहें तो 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है और आप इस वेटिंग रूम की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ मैं अपनी फाइनल जर्नी, जो की थी ब्रह्मपुत्र मेल की। हालांकि ये एंड टू एंड जर्नी नहीं थी, बट वेट करिए, 3 दिन हम इस ट्रेन को एंड टू एंड जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैं किसी पर्पस से आई थी, किसी एक और ट्रेन जर्नी को शूट करने के लिए आप लोगों के लिए। बट थैंक यू ब्रह्मपुत्र मेल फॉर होस्टिंग मी। और आप लोगों को भी अब गुड बाय कहने का समय आ चुका है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बी हैप्पी। दिस इज रेडियो एक्टिविटी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। Goodbye friends, take care and be happy। मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे को दोपहर के 12 बजे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रेन जर्नी के साथ, है ना। तो चलिए आपको अब अलविदा लेते हैं आप लोगों से। बाय।